अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने नमाज जनाज़ा का बयान लेकर के हाज़िर हुआ हूँ और कोशिश करूँगा कि थोड़े से वक्त में आपको जो मैं मुकम्मल तरीक़ा और चंद अहम बातें आपके सामने रख सकूँ। सबसे पहले इस बात को आप समझें कि नमाज जनाज़ा है क्या, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है, क्या है। नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है और अगर एक ने भी मोहल्ले में पढ़ लिया, बस्ती में पढ़ लिया तो सब बरी ज़िम्मा है। लेकिन अगर एक ने भी नमाज जनाज़ा में शामिल ना हुए, जहाँ तक ख़बर पहुँची थी, तो पूरे मोहल्ले वाले गुनाहगार होंगे, सख्त पकड़ होंगे। नमाज जनाज़ा की फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला काफिर है। मसला, इसके लिए जमाअत शर्त नहीं है, तन्हा भी पढ़ सकते, जमाअत के साथ भी हम अदा कर सकते हैं। नमाज जनाज़ा का तरीक़ा मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझ लें कि नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है। इसमें दो फ़राइज़ हैं। नंबर एक, जो फ़र्ज़ है नमाज जनाज़ा में क़याम, यानी खड़े होकर के नमाज जनाज़ा पढ़ना, ये पहला फ़र्ज़ है। और दूसरा फ़र्ज़ ये है नमाज जनाज़ा में जो 4 तकबीरें कही जाती हैं। अल्लाहु अकबर कहेंगे तो पहले सना पढ़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे तो दुरूद पढ़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे तो दुआए मासूरा पढ़ेंगे, कोई भी दुआए मासूरा पढ़ लेंगे, या फिर अल्लाहुम्मा गफ़िर ली हय्यिना ये पढ़ लेंगे। और 4 तकबीर जब बोली जाती है उसके बाद सलाम पे, तो ये 4 तकबीरें जो हैं ये फ़र्ज़ है। तो नंबर एक फ़र्ज़ हो गया क्या, क़याम, खड़ा होकर के नमाज जनाज़ा पढ़ना। और नंबर दो, ये चारों तकबीरें ये फ़र्ज़ हैं। और इसमें नमाज जनाज़ा में सुन्नत मुअक्किदा 3 हैं। नंबर एक सुन्नत मुअक्किदा क्या है, सना पढ़ना। नंबर 2 सुन्नत मुअक्किदा क्या है, नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ना। और नंबर 3 जो तीसरी तकबीर के बाद पढ़ा जाता है वही दुआए मासूरा, या तो अल्लाहुम्मा गफ़िर ली हय्यिना पढ़ लिया, या फिर मजनून या नाबालिग बच्चे का मैयत है तो हम जो दुआ है उसको पढ़ेंगे। और अगर मजनून है और लड़की, नाबालिग लड़की की है, तो जो दुआ नाबालिग लड़की का है वो दुआ पढ़ लेंगे। और इसके बाद चौथी तकबीर पढ़ी जाएगी, उसके बाद सलाम फेरा जाता है। तो 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1 सना पढ़ना, नंबर 2 दुरूद शरीफ पढ़ना, नंबर 3 मैयत के लिए दुआ, वही दुआए मासूरा पढ़ना। तो 2 फ़राइज़ और 3 सुन्नत मुअक्किदा इस नमाज जनाज़ा में है। होता यह है बाज़ औक़ात कि लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और इमाम साहब ने जैसे ही नियत बांधी, अच्छा नियत आप समाअत कर लें कि नियत कैसे करेंगे हम। नियत हम इस तरीके से करेंगे कि नियत की मैंने नमाज जनाज़ा की फ़र्ज़ किफ़ाया 4 तकबीरों के साथ, सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ इस हाजिर मैयत के लिए, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर कह करके हाथ को बांध देंगे। ये नियत मुकम्मल हो गई। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे ईदैन की नमाज़ में, ईद और बकरीद की नमाज़ में एक दूसरे को तकते रहते हैं, कभी दायां कभी बायां, देखते हैं कि वो किस तरीके से नमाज़ पढ़ रहे। कम इल्म होने की वजह कर आज मुसलमान तो कहलाते हैं, लेकिन मुसलमान जब नमाज जनाज़ा के लिए भी खड़ा होते हैं तो अगल बगल देखना शुरू करते हैं कि इसने जो है अल्लाह अकबर कहा कि नहीं कहा। लेकिन समझें कि फ़र्ज़ है अल्लाह अकबर, यानी तकबीर जो कहा जाता है, मुक्तदी इतनी आवाज़ से कहे, यानी कि जो नमाज जनाज़ा इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं इतनी आवाज़ से वो कहे कि खुद का कान सुन ले, यानी खुद अपनी आवाज़ को वो सुन ले। और इमाम तो जहर यानी बुलंद आवाज़ से ही तकबीर भी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जितने सना है, दुरूद है, दुआ है, ये आहिस्ता पढ़ी जाए। तो होता यह है कि आम लोग जो है एक दूसरे का मुँह तकते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। बल्कि आप सीख लें। नियत तो आपने समाअत कर ली है। अब सुने, तरीका ये है, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे बदस्तूर नाफ के नीचे। उसके बाद हम सना पढ़ेंगे। वक्ता नमाज में जो हम सना पढ़ा करते हैं, जनाज़ा की नमाज में सना में थोड़ा सा फ़र्क है। यानी हम वक्ता नमाज में पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ते हैं। और नमाज जनाज़ा में सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका
व जल्ल सनाउका वला इलाहा गैरुक, ये सना पढ़ेंगे। दूसरी तकबीर जब बोली जाएगी तो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। जो दुरूद इब्राहिम हम नमाज में पढ़ते हैं, अफजल है कि यही दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर ये दुरूद नहीं तो फिर कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। तीसरी तकबीर जब बोली जाएगी अल्लाह अकबर, तो उसमें हम लोगों को दुआ पढ़ना है। अगर ये दुआ अल्लाह मगफिर li हय्यिना या फिर जो है अगर याद ना हो तो कोई से भी दुआए मासूरा आप पढ़ सकते हैं। जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा गफिर ली वली वालिदैया, ये भी पढ़ सकते हैं। अगर नाबालिग लड़का है या मजनून है तो इसकी दुआ अलग है, नाबालिग लड़की है तो इसकी भी दुआ अलग है। तो इन सारी बातों का आप ख्याल रखेंगे और चौथी तकबीर बोल करके हाथ को खोल देंगे। उसके बाद फिर आप सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, हाथ खोलकर। सलाम फेरने के वक्त में बाज़ लोग हाथ को बांध करके रखते हैं और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ये तरीका गलत है। बल्कि तरीका ये है कि जैसे ही तकबीर चौथी तकबीर बोली जाए हाथ को छोड़ देंगे, यानी खोल देंगे, और छोड़ने के बाद सलाम फेरना है। एक गलती लोग और क्या करते हैं, एक तो ऐसा करते हैं कि दोनों हाथ को बांध कर ही सलाम फेर देते हैं, एक ऐसा करते हैं कि दाहिने तरफ जब सलाम फेरा तो दाहिने तरफ के हाथ को खोलते हैं, फिर बाएं तरफ जब सलाम फेरा तो बाएं तरफ के हाथ को खोलते हैं। ये भी तरीका दुरुस्त नहीं है, गलत है। बल्कि सलाम जिस तरीके से हम 5 वक्त नमाज में पढ़ा करते हैं तो हाथों को अपने ज़ानों पर रखते हैं, घुटनों के पास में रखते हैं और सलाम हाथ खोल करके जो है फेरा करते हैं। उसी तरीके से नमाज जनाजा में भी सलाम हाथ को खोल करके पढ़ें। तो और एक बात का ख्याल रखें कि नमाज पढ़ते वक्त जब तकबीरें पढ़ी जाती हैं तो लोग ये भी गलती करते हैं, वो ये गलती होती है कि जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हैं तो बहुत सारे लोग अपने सर को उठाते हैं। ये भी तरीका गलत है। बल्कि सर उठाना नहीं, बल्कि सीधे नज़र नीचे रख कर के आप तकबीर भी पढ़ें। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, होंठ को हिलाते भी नहीं, ज़बान को हिलाते भी नहीं, मुंह को बंद खामोश रख करके चारों तकबीरें मन ही में पढ़। जब पूछा गया भाई आपने तो कुछ नहीं पढ़ा, आपने जो है कोई तकबीर भी नहीं कही, तो वो कहते कि मैंने मन में पढ़ा। याद रखें कि मन में पढ़ने से ये तकबीरें पढ़ना फ़र्ज़ है, और मन से पढ़ा तो अदा ना हुई, फ़र्ज़ अदा नहीं हुई। नमाज तो हो गई लेकिन फ़र्ज़ अदा ना हुई, सवाब में कमी हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि जो तरीक़ा हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, उलमा के तहरीर के मुताबिक और उलमा की ज़बानी हम तक ये पहुँचाई गई इन सारी बातों को, तो नमाज जनाज़ा हम सही तरीके से अदा करें ताकि जो उसके फ़राइज़ है वो भी अदा हो जाए, जो मुकम्मल सुन्नत मुअक्किदा है वो भी अदा हो जाए, और जो सवाब है हमें सही मानों में नसीब हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीका समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें नमाज जनाज़ा पढ़नी है और किस तरीके से जो है हमें ख़याल रखना है कि हमें किस तकबीर में क्या पढ़ना है, किस तकबीर में क्या पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर करें, और अगर और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।